देखिए, इस तरह का बयान देकर बिहार को शर्मसार कर रहे हैं और छपरा के अंदर मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 का आंकड़ा पार कर गई है। बिहार में जहरीली शराब से 70 से ज्यादा मौतों का मामला गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर भाजपा सांसद सुशील मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को एक बार फिर से शराब नीति की समीक्षा करनी चाहिए। बता दें कि विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था, शराब पीकर कोई मरेगा तो क्या सरकार मुआवजा देगी? एक पैसा नहीं देंगे। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि इस तरह का बयान देकर बिहार को शर्मसार किया जा रहा है। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 100 से पार हो गई है, लेकिन सरकार के मुताबिक 15-20 लोग ही मरे हैं। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपने लोगों की लाशों को दूसरे राज्यों में ले जाकर दफना रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि जो पिएगा वो मरेगा। उन्होंने कहा कि जो शराब पिए वो जेल जाए तो समझ में भी आता है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी का कानून भी है, लेकिन ये दलित और पिछड़ा विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि 4 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में बंद कर दिया, लेकिन सप्लायर एक भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। जिन लोगों का यही व्यवसाय था वो आज बेरोजगार हो गए। शराबबंदी के कारण बिहार को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वीडियो आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी। देखिए, इस तरह का बयान देकर बिहार को शर्मसार कर रहे हैं और छपरा के अंदर मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 का आंकड़ा पार कर गई है, लेकिन सरकार के अनुसार 15-20 लोग ही मरे हैं। तो सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोग डर के मारे, पुलिस के डर से दूसरे जिलों में जाकर अपनी लाशों को दफना रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन सरकार जो है बार बार कह रही है कि जो पिएगा वो मरेगा। अरे, जो पिएगा वो जेल जाए तो समझ में आ सकती है बात कि बिहार में कानून है, जो पिएगा वो जेल जाएगा। लेकिन ये तो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है। 4 लाख लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया, सप्लायर गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और आज उनका बयान आया कि अब पुलिस गरीब गुरबा को तंग नहीं करेगी। लेकिन पासी समाज के लोग, जिनका यही धंधा था, जिनका यही व्यवसाय था, वो तो बेचारे बेरोजगार हो गए। और देखिए, शराबबंदी के कारण 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिहार को नुकसान हुआ है। फिर भी हमने साथ दिया। तो एक और 30,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर 1,000 लोग मर गए बिहार के अंदर जहरीली शराब पीकर, और तीसरी ओर 4 लाख से ज्यादा लोग जेल चले गए। तो नीतीश जी, ये इस तरह की शराब नीति के बारे में विचार कीजिए कि कैसे इसको ठीक प्रकार से लागू किया जाए। हम आपके साथ खड़े, हम शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन 30,000 करोड़ के नुकसान के बाद अगर 1,000 लोग मर जाए और 4 लाख गरीबों को जेल जाना पड़े, ये तो आपकी पूरी नीति दलित विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी नीति हो गई। तो इसलिए पूरी नीति की आपको समीक्षा करने की आवश्यकता है।